To the growing tensions at the Assam-West Bengal border, where tempers are flaring at Serampore as more than 100 truck drivers and their helpers have launched protests and road blockades following the detention of their vehicles for nearly a week. The trucks, mostly carrying scrap metal, have been stopped allegedly for GST inspections, but the drivers claim they possess all valid documentation. Despite that, the trucks have not been released, and there has been no official clarity provided on the reasons for their continued detention. As days pass, conditions at the site are worsening, with drivers struggling for access to water, food and sanitation. सारे मीडिया पे डालो, ये देखो सारी गाड़ी स्क्रैप की, एक नंबर की, रेलवे के पहिए तक यहाँ पे बंद कर रखे हैं बिना काम से। देखिए सर, सब मीडिया बंद कर रखा है यहाँ पे। The protesters are demanding immediate action and transparency from the authorities. Meanwhile, the border remains tense, with logistics and supply chain movements significantly disrupted. Tensions flaring up at the Assam-West Bengal border, where over 100 truck drivers who have been stuck for nearly a week have launched protests now. These trucks, mostly carrying scrap metal, have been allegedly stopped for GST inspections. Despite the drivers claiming that they have all the valid documentation, the trucks have not been released and no clarity has been provided to them as to why they're being detained continuously. Conditions over there are worsening, with drivers struggling to get water, food and access to a toilet. We have our correspondent Jyoti now joining us on the phone line with the latest. Jyoti, बताइए ये ड्राइवर्स जो 100 के ऊपर जो ट्रक ड्राइवर जिन्होंने रोका गया था, वो अभी एक आंदोलन शुरू किया है। हाँ बिल्कुल कृष्ण कुमार, सबसे बड़ी बात है जो सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने खुलासा किया ये खबर, जैसे कि असम और वेस्ट बंगाल की जो बॉर्डर है उस जगह के नाम है श्रीरामपुर गेट की तरफ पिछले 4 दिन से लगातार जितना स्क्रैप जो पुराना सामान लेके बाहर असम उत्तर पूर्वांचल से बाहर दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, शहर के लिए बड़े बड़े कंपनी के लिए सामान लेके जाते, वो जो जितना गाड़ी चलती है वो गाड़ी को अनजान कारण से पिछले 4 दिनों से जाने के लिए रुक करके रखा है, और जिसके वजह से वहां में जो करीब 80 से 100 गाड़ियां हैं, उनका ड्राइवर हैंडीमैन है, उन लोग को काफी तकलीफ हो रहा है इस गर्मी में। जो ये जुलाई महीने की काफी गर्मी गिरा है, ये गर्मी के समय उनके पास ना कोई मतलब जो शौचालय की कोई व्यवस्था है व कुछ है, उसके वजह से भी वो लोग परेशान है, और उन लोग को कोई पता नहीं है किस वजह से उन लोग को गाड़ी को बंगाल की तरफ जाने के लिए नहीं दे रहा है। जब अधिकारी की गन की बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं वहाँ की लोकल थाना जो वहाँ शिमला टापू आउटपोस्ट है, जो बॉर्डर का जो आउटपोस्ट है असम पुलिस का शिमला टापू, वो शिमला टापू आउटपोस्ट वाला के जो अधिकारी है उन लोग का कहना है ये ऊपर से कार्रवाई किया गया है, और कोई ऊपर का परमिशन बिना परमिशन हम लोग आप लोग को जा नहीं दे सकते हैं। और जबकि गोसाईगांव पुलिस स्टेशन वहाँ का जो इंचार्ज है उन लोग भी कोई टिप्पणी नहीं दे रहा है, और कोकराझार आरक्षी जो कोकराझार जिला पुलिस का जो अधीक्षक है पुष्पराज सिंह, उन्होंने भी कई बयान देने से ये है, और ये पता नहीं चल रहा है ये किस तरह से क्या है। इससे पहले भी 1.5 महीने पहले ऐसा एक कांड हुआ जहां पर वहां 3 दिन तक कोई गाड़ी को आने जाना बंद कर दिया था, जिसके बाद मौजूदा हालत पर काफी मुश्किल चल रहा था ट्रक ड्राइवर और हैंडीमैन का। और जब ये सामान पुराना सामान है तो कोई सामान का नुकसान नहीं हुआ है, मगर इन लोग को जब पिछले 3-4 दिन से उन लोग को रुक के रखा है तो उन लोग को भारी मात्रा में मुश्किल का सामना पड़ने रहा है। और दूसरी बात हो गया यह कोई चक्र
वहाँ जो बॉर्डर एरिया है उसमें क्या सिंडिकेट बनाने के लिए जा रहा है क्या? यहाँ पर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है क्या? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक नेता है क्या? कोई माफिया चक्र है? ये बात अभी तक खुलासा नहीं हुआ। और यहाँ पर जो जीएसटी की कार्रवाई गन है, जो वहाँ पर इंटर स्टेट बॉर्डर में जो जीएसटी का कार्यालय है, उन्होंने भी चुप बैठा हुआ है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पुलिस के लोग भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण कुमार। Jyoti, they're getting us the latest on that flaring border tensions. Thank you, Jyoti, for bringing us that update.